तारिक फजल साहब से भी पूछते हैं। ये एक्सक्यूज़ के हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, मैं इसको पलवशाह की बात से इतफाक़ नहीं करता। पीडीएम का यही बयान है तारिक साहब, लेकिन नवाज़ शरीफ ने बयान देने के बाद जो पलटी खाई है पीएमएलएन ने, वो मुझे लगता है आपको पहले से शायद ज़्यादा भारी पड़े। आप किधर जाएंगे ये मुझे समझ नहीं आ रही है। आप इकनॉमिक परफॉर्मेंस तो लोगों को सेल नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते हमने 13 और 17 में ये दूध और शहद की नहरें भाई थी इसलिए हमें दोबारा बुला लें। वो पूछेंगे 16 माह में क्या किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं जो आपने अपने प्रोग्राम में ज़िक्र किया और मुझे दिन को इल्म हुआ इमरान रियाज ख़ान साहब की वापसी पे, मैं उनकी फ़ैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खुशी की ख़बर है। वो मेरे ज़ाती दोस्तों में से भी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज वो अपने घर वापस आए। बाकी आगे के मामलात क्या होते हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। अच्छा, जो सवाल आपने पलवशा से किया और उसी से रिलेटेड आपने सवाल मेरे से पूछा, देखिए पहली बात तो ये कि आपने अपने इब्तदाइये में ये कहा कि जो 16 माह की हुकूमत है उसका बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो बोझ पीडीएम में शामिल सारी जमातों को उठाना पड़ेगा। वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सारी जमातों के हिस्से में उसको उसका अपना अपना परसेंटेज के हिसाब से शेयर आएगा। और वो यकीनन एक मुश्किल फ़ैसला था, जिस तरह के इन्होंने कहा सेनेटर साहिबा ने, और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। ये बहरहाल एक हकीकत है। अब ये कि उसके बाद अवाम की कितनी तवक्कुआत पूरी हो सकें या नहीं हो सकें, इसका फ़ैसला बहरहाल अवाम करेंगे। लेकिन जिस बयानिए की आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास, मैं पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, लोगों को अगले इलेक्शन में बताने के लिए क्या है, तो वो मियाँ नवाज शरीफ का 2013 से लेकर 18 तक 17 तक का दौर है, बल्कि 18 तक भी कह लें। नहीं बेचा जाएगा। नहीं, मेरी यार सुने ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को बताएंगे कि उस वक्त किन हालात में हमने मुल्क संभाला था, और अल्लाह के फजल से मुल्क जो है वो जब हमने छोड़ा तो उस वक्त कहाँ था, और 18 के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त मुल्क किधर गया। तो ये दोनों एक कंपैरिजन है ना, दोनों पीरियड का वो जो नारा था कि जनरल बाजवा को कुटेरे में लाएंगे, वो 24 घंटे भी जिंदा नहीं रह सका। नहीं, एक तो मैंने आपको ये बताया ना, बैकफायर हो गया वो। पहले बात तो मैंने आपको ये बात मैंने कंप्लीट की कि हमारे पास बयानिया ये मौजूद है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। अब दूसरी बात जो आपने की जी कि वो कुछ घंटे भी सर्वाइव नहीं कर सका, ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है वो हतमी है, उस पर वापस आ रहे हैं। जरा दोहरा के बता दें कि हम जनरल बाजवा को कटहरे में लाएंगे। चलाइएगा जरा प्रोड्यूसर, ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा। तारिक साहब क्या कहते हैं, चलाइएगा जरा। नहीं, जनरल बाजवा को कटहरे में लाएंगे या नहीं लाएंगे, पहले इक़्तिदार में तो है ना, ये तो सारी बातें बात नहीं है। ये वापसी का रास्ता देखा आपने, गोल गोल सियासी लोगों का कमाल ही है। सियासी लोगों का कमाल ही है, किसी वक्त भी गोल गोल घूम जाते हैं। बिल्कुल गोल नहीं घूम रहे। देखिए बात ही होती है मलिक साहब, टांगा आपने देखा है कभी? उसमें घोड़ा आगे होता है ना, टांगा पीछे होता है। आप कह रहे हैं टांगा आगे करो घोड़ा पीछे करो, इस तरह नहीं होता। क्या कोशिश की थी मियां साहब ने? टांगा आगे, मियां साहब ने ये बात जो अभी जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं, मियां साहब ने तो ये बात, अब मुझे वो एग्जैक्ट डेट शायद मैं भूल गया हूँ, गुजरांवाला के जलसे में भी कही थी कि मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं, 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, जनरल फैज हमीद साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आप उम्मीदवार हैं, बार बार कहा था। ये नहीं था कहा कि मैंने जनरल बाजवा आपको कटहरे में लाना है। ये अब कहा आपने? कटहरे शहरी की बात जो है वो नहीं कही। मेरा ख्याल है आपने उसको काफी उस पे वजन दिया हुआ है। ये काफी करेक्शन करिएगा जी, कटहरे वाली बात पे ज्यादा वजन दे दिया मैंने। लेकिन मैं ब्रेकिंग चलानी है। मुल्क के जो हालात 2018 से ऑनवर्ड्स रहे हैं, उसके जो जिम्मेदार है कम से कम कौम को पता होना चाहिए। और वैसे नहीं पता, नाम ले उसका। नहीं, मुझे नहीं पता नाम ले कौन। मैं आपको बताया कि मियां साहब ने वो नाम तो 2018 अपना गुजरांवाला के जलसे में ले दिए। कौन है मुल्क अब कौन सी ऐसी नई बात हो गई है? मुल्क के हालात का जिम्मेदार कौन है सर? जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को एक इंतहाई मुतनाज़ा और गैर कानूनी फैसले में, जैसे शोएब शाहीन साहब भी कानूनी नहीं कह सकते, उसके नतीजे में मियां साहब को इक़्तिदार से